जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप लोग के भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 12 अगस्त को जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ है, सभी शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं 100% आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूसरे टीचर के जैसा नहीं कि हम झूठा क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर आपको देना था बाबर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था 5 नवंबर को सिख पर्व गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म का उत्सव है। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया था, गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, वो आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्निवल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था नागालैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है, 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्रीलंका। बाकी सभी स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है और श्रीलंका नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यायाधिकरण का गठन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को पुरुषों की 4x100 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया था? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 30 अप्रैल 2025 को शीर्ष धावक गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुज्जूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोर्गोइन की टीम ने चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x100 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 8, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी मौद्रिक उपकरण लागू किए? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ऑप्शन नंबर सी, मौद्रिक उपकरण। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कृषि पर। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है, समझो फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए आप लोगों को किस प्रकार देना था। भारत के पूर्वी तट की मुख्य विशेषता है यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और यह चौड़ा समस्थल एवं विस्तृत मैदानों वाला है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है और इसमें कई उपजाऊ डेल्टा और लैगून शामिल है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, माउस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वें आईफा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पल्स क्या है? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स को क्या बोलते हैं? आवेग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को कहते हैं इम्पल्स। समझो फ्रेंड्स। तो यह आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की है? 4 ऑप्शंस दिया गया था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, जो कि भारत में पड़ता है।
आप लोगों को पता ही होगा कि हम यहाँ पे वीकली और मंथली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से भी निवेदन है कि देखिए आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्काई रूट एरोस्पेस। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 130वां। डिटेल से देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 6 मई 2025 को प्रकाशित किया गया में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ। टोटल कितना देश था? 193, जिसमें भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ। समझो फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था एस्से सुरला फिलॉसफी डेंस साइंसेज नामक पुस्तक। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कठपुतली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में समय, दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कंट्रोल पैनल या सेटिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील कब तक पूरी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 2026। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आमतौर पर स्क्रीन के नीचे दाएं कोने जिसे हम विंडो कहते हैं या ऊपरी दाएं कोने जिसे हम मैक कहते हैं पर दिखाई देता है। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांड्या और चेर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था और चेर दोनों ही संगमकालीन राजवंश थे और उनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानताएं थी। दोनों ही राजवंशों में राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि मंडलप जिसे हम राज्य कहते हैं, नाडु और उड़ जिसे हम गांव कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का पद वंशानुगत था और राजा को मूवेंदर जिसे 3 मुखिया भी कहते हैं में से एक माना जाता था। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1934 में वैज्ञानिक होराल्ड उरे को रसायन विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ड्यूटेरियम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृति योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2024 में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। IIA DARPG कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंपावरिंग सिटीजन्स एंड रिसर्चिंग द लास्ट माइल। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिसे हम SDG कहते हैं में कितने लक्ष्य है? इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था 17। तो चलिए डिटेल से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के 169 उद्देश्यों के साथ 17 लक्ष्य है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। 2025 में कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेस्कॉट क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गज सिंह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था अनुच्छेद 31। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गेहूं और जौ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेतीले टीले। तो डिटेल से देखते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में मुख्य रूप से रेतीले टीले पाए जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसका फॉर्मूला क्या होता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए? NaHCO3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था m⁻1 l⁻2 और t⁻²। आपका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक नवचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था स्विट्जरलैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे का विकास किस सदी में हुआ और रिश्तेदार से मिलने में कैसे सहायक हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रेलवे का विकास 19वीं सदी में हुआ था। आपका राइट आंसर होता है 19वीं सदी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन जिसे हम पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता है वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था दादा भाई नौरोजी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित? इसका राइट आंसर आपको देना था सरस्वती नदी। डिटेल से देखते हैं। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध सीढ़ीदार कुआं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अनुच्छेद 31। अगला प्रश्न देखते हैं। नागोर्नो काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अजरबैजान और आर्मेनिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां बीमस्टेक 2025 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि कितना ज्यादा करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा रहा है। बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इंसेंटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था कांसे से। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था जातक कथाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था रॉस द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी तो उन्हें कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था प्रिवी पर्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों में आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वृद्धि हो गई थी, यानी इंक्रीज हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति और सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है और सुनने की न्यूनतम दूरी कम हो जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक अदालत में किसकी सुनवाई नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ऑप्शन नंबर डी हत्या। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सदाबहार पनपति वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था भूमध्य रेखीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करके और साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए कौन सा योजना चलाई गई है? इसका राइट आंसर आप लोग को देना था साइबर सखी योजना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में बिजली कटने पर कौन सा डेटा समाप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था रैम। चलिए डिटेल से देखते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित डेटा समाप्त हो जाता है। रैम एक अस्थिर मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? आप लोग को 4 ऑप्शंस दिया गया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो उत्तर भारत आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ऑप्शन नंबर सी। इसमें ग्राम पंचायत के सभी व्यस्त मताधिकार भी शामिल होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में है और कौन कौन से निजी क्षेत्र में है? मिलान करने के लिए आपको बोला गया था। हम आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में मौजूद है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार को स्वामित्व वाले उद्योग आते हैं, जैसे भारतीय रेलवे, भारत पेट्रोलियम आदि। निजी क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज। समझे फ्रेंड्स। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको देना था क्यूडेंगा। दूसरा नाम क्या है इसका? टेक 003। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा तत्व जल प्रदूषण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सीसा, जिसे हम लीड कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैफ, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था गोल्डन जुबली स्टेडियम, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अब हम यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न को देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर आपको देना था डॉक्टर अजय कुमार। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है और ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं अपने करंट अफेयर के वीडियो में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लापता लेडीज फिल्मों का 2025 का आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था किरण राव। ऊपर जो है लापता लेडीज पूछा और यहाँ पे उसका निर्देशक पूछ दिया, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या देना था? किरण राव। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था VLSRSAM। डिटेल से देखते हैं। वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था क्रिस्टी कावेंट्री। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था शाहजहां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे हम OCI कहते हैं, का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका भारतीय मूल से संबंध हो। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था फूल, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा हाल ही में विकसित नया अंडर वाटर स्तरीय माइक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था MIGM। डिटेल से देखते हैं। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा गैस पाइपलाइन किस चीज का परिवहन करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्राकृतिक गैस, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 2 स्थल रूट पड़ोसी देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना था सिक्किम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? आपको 4 ऑप्शंस दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको देना था लो वेज। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम बाटुकेश्वर दत्त के साथ किसने फेंका? देखिए कौन कौन फेंका था? भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त दोनों फेंके थे। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा था भगत सिंह, आपके ऑप्शन में दिया था, राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एप्लीकेशन फाइलों को व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था फाइल एक्सप्लोर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Ctrl+D दबाने के बाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या देना था? Ctrl+D का काम उपयोग किए जा रहे एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। समझो फ्रेंड्स? वेब ब्राउजर में यह वर्तमान वेब पेज को बुक मार्क कर देता है। MS वर्ड में क्या करता है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो खोलता है। काफी इंपोर्टेंट है। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1991 में हुए निजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था 1991 के हुए निजीकरण का अर्थ है सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग कंपनियों या सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना, ताकि उनका संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व सरकार के बजाय निजी हाथ में हो। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ST के लिए आरक्षण को 2030 तक किस संविधान संशोधन अधिनियम से बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मेक इन इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के विनिर्माण, नवाचार और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसका लक्ष्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या? आंसर आप लोग को देना था नारी शक्ति योजना का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण युवा रोजगार योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था ग्रामीण युवा रोजगार योजना ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भूमि का मुद्दा किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था यह मामला महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के धारा 8A के संवैधानिक वैधता से संबंधित था। समझे फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देवपुत्र की परिभाषा आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था देवपुत्र शब्द का अर्थ है देवता का पुत्र या देवता का वंशज। प्राचीन भारतीय इतिहास में यह शब्द अक्सर कुषाण शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो स्वयं को देवता का पुत्र मानते थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। विहावी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रायबरेली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था डाल्टन का परमाणु मॉडल बताता है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों जिन्हें परमाणु कहते हैं से बने होते हैं। आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 6 राज्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 में जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं अपने करंट अफेयर के वीडियो में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच? इसका राइट आंसर आपको देना था भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो यह आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में सभी चल रहे ऐप्स और प्रक्रियाएं कहाँ पे संगठित रूप से देखी और प्रबंधित की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था टास्क मैसेंजर में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विमान पोर्ट अधिनियम 2024 से 25 किस पूर्व अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था अधिनियम 1934। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था वायलिन वादक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना था राज्य विधानसभा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। ये जो प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है और यह प्रश्न हम अपने करंट अफेयर के वीडियो में बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का जितना भी प्रश्न मुझे मिला मैंने आपको एक एक करके सभी शिफ्ट का प्रश्न बता दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।